नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। 1 जनवरी को महाराष्ट्र में कुछ लोग भीमा कोरेगांव में एक उत्सव मनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डेमोक्रेसी, आपको स्वतंत्रता है अपने उत्सव या जो भी आप मनाना चाहिए, लेकिन इस कांड की सत्यता भी आपको जाननी होगी। तो भारत के पॉलिटिशियन या ये कह सकते हैं जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वोट बैंक के हिसाब से इतिहास तय कर रही हैं, महापुरुषों का निर्माण कर रही हैं। और उससे पहले विचारधारा के लोगों ने जो इतिहास लिखा उसमें वो उन्होंने यही काम किया। पता नहीं वो किस ग्रंथ से ग्रसित थे, लेकिन सत्य लाना अब आधुनिक सूचना तंत्र का जो हमारे साथ पूरा एक विश्व भर में सेटअप खड़ा हुआ है, इंटरनेट के फोन वगैरह, उसके माध्यम से अब सच्चाइयां छुप नहीं पाएंगी। और आज मैं भीमा कोरेगांव की बात करूंगा। आप मेरी बात से सहमत हो या असहमत, ये आपका भी, ये आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन मैं बात सत्य करूंगा आपकी। ये जो घटना है 1 जनवरी 1818 की, तब अंग्रेज अपना राज्य बढ़ा रहे थे। अंग्रेज भी नहीं कहेंगे तब, तो हम ये कहेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, एक कंपनी जो यहाँ पे रजवाड़ों को, राजा रजवाड़ों को किसी तरीके से क्रश करके अपना राज्य स्थापित कर रही थी। और ये बात है 1857 से पहले 1818। पेशवा बाजीराव पेशवा द्वितीय की सेना, और जिसमें कहता है कि 28,000 लोग थे, और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी उसमें 834 लोग थे, और उसमें अधिकतम महार लोग थे। उनकी जो महार रेजिमेंट है उसका नाम कुछ और था, लेकिन महारों की जो उनकी एक बटालियन जो भी सेना थी वो लोग शामिल थे। युद्ध हुआ पूना के पास, और बाद में लोगों ने इसे घुमा दिया कि ब्राह्मण और महारों का युद्ध था, जिसमें ब्राह्मण युद्ध हार गए। कोरेगांव युद्ध वास्तव में अंग्रेजों और भारतीय राजाओं के बीच जो भी युद्ध हुए उन्हीं से एक सामान्य तौर पर एक युद्ध है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब यहाँ गए तो इसके बाद यह दलितों की वीरता के तौर पर इस युद्ध को याद किया जाने लग गया। पहले तो यह बता दें कि डॉक्टर अंबेडकर ने ब्रिटिश सेना में तत्कालीन अछूतों की भर्ती पर प्रतिबंध के खिलाफ ऐतिहासिक ब्रिटिश विरोधी आंदोलन के हिस्से के रूप में 1 जनवरी 1927 को कोरेगांव जाकर जय स्तंभ का दौरा किया था। वहां पर एक जय स्तंभ बना है। तभी से अंबेडकरवादियों और नवबौद्धों ने इसे ब्राह्मण बनाम महार और दलित का युद्ध घोषित कर दिया, जबकि ऐसा नहीं था। 1 जनवरी 1888 को हुए इस युद्ध को कुछ लोग दलितों की ब्राह्मणों पर विजय के रूप में मनाते हैं, जबकि युद्ध ब्राह्मणों और दलितों के बीच न होकर अंग्रेजों और मराठों, और उसमें भी पेशवाओं का जो घटक था उसके बीच हुआ था। यह उस समय हुआ था युद्ध जब मराठा साम्राज्य बिखर चुका था। पेशवा अलग थे, ग्वालियर के सिंधिया अलग थे, इंदौर के होलकर अलग थे, और बड़ौदा के गायकवाड़ अलग थे, और नागपुर के भोसले, यह सभी गुट अलग अलग थे। यानी मराठा संघ टूट चुका था। खुद पेशवा अपनी कमजोर हालत को देखकर पुणे को छोड़ चुके थे। उन्होंने युद्ध न करना ही उचित समझा था और वहां से वे चले गए थे। उस समय सैनिक भाड़े के हुआ करते थे, और अंग्रेजों की सेना में यह जरूर है कि 834 जो सैनिक थे उनमें से अधिकतर महार यानी दलित जाति के थे, लेकिन उनमें अंग्रेज भी थे और पेशवा जाति के ब्राह्मण भी थे। जबकि पेशवा की जो सेना थी उसमें ब्राह्मणों के अलावा अरब के लोग थे, मराठा थे, गोसाई थे, आदि अन्य समाजों के लोग भी शामिल थे। कई बार यह भी होता था कि किसी टुकड़ी का यदि सेनापति अपने राजा या जो भी युद्ध जिसमें लड़ रहे हैं उससे वो नाराज हो जाता था तो वो दूसरे के पक्ष से युद्ध करने लड़ जाता था। इस तरह से यह कह सकते हैं कि यह कोई जातियों का युद्ध तो था ही नहीं, यह विशुद्ध तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच में था, और मराठों में भी पेशवा गुट के साथ। यह सत्य है कि पेशवा ब्राह्मण थे, इसका मतलब यह नहीं कि पूरी सेना ब्राह्मण थी, इसमें अरब भी, मैंने जैसे कहा, अरब मुस्लिम शामिल थे। जब यह युद्ध हुआ तो वास्तव में वहाँ ब्राह्मण सेना थी नहीं। एक छोटी सी जो टुकड़ी पेशवाओं की सेना थी वह अरबों की सेना थी और बाकी सेना बाद में थी। तो उस टुकड़ी के साथ ही यह युद्ध हुआ था। इतिहास में जो इस युद्ध का विवरण मिलता है उसमें 834 ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों में से 275 मारे गए थे या घायल हो गए थे या लापता हो गए थे। मृतकों में 2 अधिकारी भी शामिल थे
जिनके नाम सहायक सर्जन बिंगेट और लेफ्टिनेंट चिशोल्म। लेफ्टिनेंट पैटरसन बाद में शिविर में गए और उनके घावों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। पैदल सैनिकों में 50 मारे गए और 105 घायल हुए। तोपखाने में 12 लोग मारे गए थे और 8 घायल हुए थे। ब्रिटिशर्स का अनुमान है कि पेशवा के सैनिकों में से लगभग 500 से या 600 सैनिक मारे गए थे या घायल हुए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन जो 3 जनवरी 1818 को कोरेगांव गए थे, उन्होंने लिखा है कि वहां घरों को जलाया गया था और सड़कों पर घोड़ों और पुरुषों के मृत शरीर भरे थे। गांव में करीब 50 मृत शरीर पड़े थे और उनमें से अधिकतर पेशवा के अरब सैनिक थे। जो मैं लगातार कहता रहा हूं कि यह युद्ध ब्राह्मणों की बजाय अरब सैनिकों के साथ महारों का हुआ था, यह इस बात की पुष्टि करता है। एल्फिंस्टन आगे लिखते कि गांव के बाहर 6 मृत शरीर थे। इसके अलावा 50 स्थानीय सिपाही, 11 यूरोपीय सैनिकों व 2 मृत अधिकारियों की उथली कब्रें थी। अधिकतर इतिहासकार यही मानते हैं कि इस युद्ध में जो अंग्रेजों की सेना थी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसमें बड़ी संख्या में महार थे, जबकि जो पेशवा की सेना थी उसमें अधिकतर अरब के मुस्लिम सैनिक थे। यदि हम जातियों की या धर्म की बात करें तो यह युद्ध दलित और मुसलमानों के बीच हुआ था। एक बात और प्रचारित की जाती कि पेशवाओं ने भेदभाव के चलते दलितों के लिए गले में हांडी लटकाना व कमर में झाड़ू बांधना अनिवार्य कर दिया था। ऐसा करने का उद्देश्य यह था कि वे जहां भी थूकने की कोशिश करते तो वह हांडी में ही थूकता और उनके चलने से जमीन पर जो पदचिन्ह बनते उन्हें झाड़ू के साथ साफ हो जाता था। लेकिन इसका ऐतिहासिक प्रमाण कहीं नहीं मिलता है कि जिसमें पेशवाओं ने ऐसा कोई आदेश दिया हो, क्योंकि दलित संगठन आज तक इस सबूत को कहीं सामने नहीं रख पाए हैं। यह जरूर हो सकता है कि सामाजिक कुप्रथाएं यहाँ रही होंगी, इससे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन पेशवाओं ने ऐसी कोई व्यवस्था या कोई आदेश दिया हो, इसका प्रमाण आज तक कोई भी दलित संगठन, अम्बेडकरवादी, नवबौद्ध सामने नहीं रख पाए हैं। यदि उनके पास ऐसा है तो अवश्य वे सामने रखें, हम उसी चीज को खुद सामने रखेंगे कि हाँ ऐसा था। एक बात और कही जाती है कि मराठों की 28,000 की सेना को 834 महारों ने हरा दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा कि सिर्फ एक टुकड़ी अरबों की जो सेना थी, जिसमें अरब सैनिक ज़्यादा थे, वे ही युद्ध लड़े थे, बाकी सेना पीछे थी। और जब अपनी हालात पेशवा ने देखी तो वो पहले ही वहाँ से जा चुके थे और उनकी सेना भी फिर वहाँ से चल पड़ी थी। अम्बेडकरवादियों, नवबौद्धों आदि को अपने दलित समाज में नायकों की तलाश अवश्य करनी चाहिए, लेकिन ऐसे नायकों की जरूरत यदि उन्हें पड़ती है कि जिनसे समाज में विद्वेष फैलता है, तो यह संभवतः देश के लिए उचित नहीं होगा। अब इस घटना की बात करते हैं। 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था, या जितने भी राजाओं ने अपने युद्ध लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ, अब उनकी जो अपने वो राज बढ़ा रहे थे उसके खिलाफ, हम सभी में भारत में एक ही पक्ष होता है कि हम अंग्रेजों के खिलाफ बोलते हैं कि अंग्रेजों ने गलत किया था। लेकिन इन रेडिकल वामपंथियों ने क्या किया, इस युद्ध को ब्राह्मण और महारों में जोड़ दिया। पहले तो यह विशुद्ध तौर पर युद्ध ब्रिटिशर्स की सेना और पेशवा की सेना के बीच थी, मराठों के बीच थी, मराठा सेना। पेशवा राजा जरूर थे, लेकिन उनकी सेना में अरब भी थे, ब्राह्मण भी थे, मराठा भी थे, गोसाई वगैरह सभी कुछ थे। ऐसा कैसे हो सकता कि 18,000 सारे ब्राह्मणी होंगे? खैर, और यह भी नहीं था कि अंग्रेजों की पूरी सेना महारों की थी, काफी बड़ी संख्या में महार भी थे, लेकिन अंग्रेज भी थे और दूसरे लोग थे। यानी ये कह सकते हैं कि पूरा युद्ध कोई दो जातियों का युद्ध था ही नहीं, न ब्राह्मणों का न महारों का था। लेकिन इतिहासकारों ने ही बताया, चलो मान लेते हैं ब्राह्मणों का और महारों का युद्ध था, ब्राह्मण हार गए। लेकिन फिर आप स्वतंत्रता संग्राम जो पहला था उसको क्या कहेंगे? मंगल पांडे ने ये युद्ध शुरू किया, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे अधिकतर कौन थे? ब्राह्मण थे। तो क्या ये, और सारी हिस्ट्री कहती है कि बहादुर शाह जफर को तो जबरदस्ती लाए थे, क्योंकि एक मुगल शासकता को आगे ले जाए, वो तो बेचारे चल भी नहीं पाते थे, इतने बुजुर्ग थे, लेटे रहते थे, बीमार थे, तो खैर उनको नेतृत्व देने की बात है। लेकिन फिर इस युद्ध को आप जो प्रथम तो ब्राह्मण वर्ष अंग्रेज क्यों नहीं कहते? यदि युद्ध लड़ा गया था किसी भी राजा का, तो फिर उस राजा की जाति की बात क्यों करते? सिर्फ इसलिए कहते हैं कि पेशवा
जो शासक वर्ग था मराठाओं का महाराष्ट्र में तब, वो ब्राह्मण था। ठीक है, भारत में बहुत सी हिंदू धर्म में इस तरह की अछूत और छुआछूत, तो ये चीजें गलत थी। कौन उसको सही ठहरा सकता है? कोई भी सभ्य समाज में कोई नहीं ठहरा सकता। लेकिन उस कालखंड में क्या परिस्थितियां थी, कैसे थी, ये शोध का विषय है, करनी भी चाहिए, शोध उसमें होने भी चाहिए। लेकिन उसको आज के समाज में कैसे आप खोज सकते हैं? उसके लिए आज के लोग कैसे पनिश किया जा सकता है उनको, या उनको कैसे अपमानित किया जा सकता है? लेकिन कोरेगांव में यही हो रहा। अब एक बात और, यदि कोरेगांव के लोग में भीमा कोरेगांव में लोग ये रेडिकल वामपंथी और डॉक्टर अंबेडकर के शिष्य और नवबौद्ध यदि यही काम करते हैं, तो उनको एक बात तो माननी होगी कि यदि ये युद्ध ऐसा था, तो फिर हम ये कहेंगे कि अंग्रेजों के पिट्ठुओं के बीच और मराठों की पेशवा की युद्ध था। अंग्रेजों के पिट्ठुओं ने अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़के भारत के साथ गद्दारी की थी, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि अंग्रेज भारत में राज करें। ये गद्दार, ये पिट्ठू थे, अंग्रेजों के पिट्ठू, जो भारत को गुलाम कर देना चाहते थे। और इन्हीं की हरकतों से भारत लंबे समय बुरा था। ये गद्दार थे देश के साथ। यदि हम जयचंद को गद्दार कहते हैं, जिसे गौरी का साथ दिया, तो ये भी तो किसी गद्दार से कम नहीं थे। यदि आप इस तरीके से देखेंगे, आपकी दृष्टि यह है कि यदि ब्राह्मण और महारों का युद्ध था, तो एक दृष्टि ये भी है कि यह वीर मराठाओं की, पेशवा और मराठों का युद्ध के साथ दूसरे गद्दारों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। कटु सत्य लग रहा हो, कटु है, ये सत्य है, आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये भी एक सत्य है। ये मेरा नजरिया है, आपको पसंद ना है या लेकिन ये सत्य है कि अंग्रेजों का साथ देने वालों को हमेशा भारत में गद्दार माना गया। अब आप देखिए, इतिहास आपके सामने है, मनाइए भीमा जी कोरेगांव, लेकिन इतिहास अब इस लाइन पर भी आगे बढ़ेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखिए। आऊंगा जल्दी नहीं इस तरह की स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।